देखो कल क्या देख रहे थे, इंटीग्रेशन में कुछ क्वेश्चन करा था ना, इंटीग्रेशन ही आगे प्रोसीड करते हैं। जरा देखो यहां पे लिख रहे हो, जल्दी लिखो। देखो यहां पे समझो, इंटीग्रेशन मान लो हमको करना है dx, इंटीग्रेशन dx। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बता सकते हो कोई? देखो कैसे, एक बार मैं प्रोसेस से बता रहा हूं, फिर आगे से ध्यान रखोगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा बोर्ड पे देखना, या फिर दिक्कत है dx को ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू dx, लिख सकते हैं dx को 1 इंटू dx, और 1 को लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर 0 इंटू dx। और ये फॉर्मेट आ गया x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस। बात आ रही है समझ में? तो इंटीग्रेशन dx क्या आया? x आया। कैसे हमने बता दिया। तो ऐसे मैं अगर बोलूं कभी इंटीग्रेशन dy, क्या बोलोगे? dy y प्लस सी। इंटीग्रेशन dp क्या बोलोगे? p प्लस सी। इंटीग्रेशन ds s प्लस सी। समझ में आ रही है बात? तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर इस पर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस मान लो है 4x स्क्वायर माइनस 2x dx। ठीक, अब समझना, एक से ज्यादा टर्म है ना, तो क्या करेंगे कि जैसे सीखे हैं इंटीग्रेशन वैसे ही करेंगे, बस उसी को क्या करेंगे? पार्ट वाइज करेंगे। पार्ट वाइज मतलब अलग अलग। जैसे एक मान लो एक टर्म क्या लिखेंगे? एक्स क्यूब dx लिख सकते हैं, प्लस अगला टर्म ऐसे ही क्या लिखेंगे बताओ? 4x स्क्वायर dx, जो लिखा है लिख लेंगे। ठीक, प्लस है प्लस तो माइनस है तो माइनस, जो भी है। अगला टर्म क्या होगा? 2x dx। क्लियर है? ऐसे लिखना, तीनों टर्म को लिख लिया, दिस dx दिस dx दिस dx। अब अलग अलग सॉल्व करना, तो एक्स क्यूब का क्या होगा? या एक स्टेप और बढ़ाना है, बढ़ा लो, कांस्टेंट लेके अलग कर लो। पहले कांस्टेंट को क्या करते हैं, ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे, कांस्टेंट को क्या करते हैं? बाहर। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे बना के बोलूं एज अ रूल, सिंपल ये ध्यान रखो, ये काम हो जाएगा। अगर रूल ही बना के बोलूं तो k इंटू एफ एक्स, यहां पे k क्या है? कोई कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट और कोई फंक्शन हो तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर, और इंटीग्रेशन कर देंगे जो भी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे dx, क्योंकि किसी के रिस्पेक्ट में होगा ना dx, तो ये जरूरी। तो सिंपल ये होगा k एफ एक्स dx। तो कोई फंक्शन है उसमें कांस्टेंट भी है, तो कांस्टेंट को क्या कर देंगे? बाहर, और बाकी जो बचा उसका क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? 4 को बाहर करेंगे, क्या इंटीग्रेशन लिखेंगे? एक्स स्क्वायर dx, माइनस 2 को बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे? x dx। अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब का क्या होगा इंटीग्रेशन? n प्लस 1 बाय n प्लस 1, यानी 4/4, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1, n प्लस 1 बाय n प्लस 1, प्लस 4 बाहर है रहने दो, x2 क्या लिखोगे? n प्लस 1 बाय n प्लस 1, 2 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1, माइनस 2, इसका क्या लिखेंगे? n प्लस 1, n क्या है? कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1। बता रही समझ में? फिर इसका कांस्टेंट कुछ होगा, इसका भी कांस्टेंट कुछ होगा, इसका भी कांस्टेंट कुछ होगा। तीनों के कांस्टेंट को लिख लेंगे तो एक पूरा मिला के कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड सबट्रैक्ट जो भी होगा करके कांस्टेंट ही मिलेगा ना। तो सबके जगह क्या लिख लिया? c। x की पावर 3 प्लस 1 क्या होगा? 4/4 माइनस 4, ये क्या है? एक्स क्यूब बाय 3, क्या बलग? अच्छा प्लस लिखा था, हाँ जो भी लिखा है प्लस है तो प्लस, माइनस 2x स्क्वायर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 बाई 2 से 2 गया, प्लस c। ये आंसर हो गया। तो आंसर हो गया x की पावर 4/4 प्लस 4x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आया? जो काम सीखे थे वही करेंगे, बस पार्ट वाइज करेंगे। तो अगर वो समझ गए तो एक क्वेश्चन उसके लिख लेना, उसके बाद ये क्वेश्चन ट्राई करना। 2x की पावर 4 माइनस कुछ लिखा है मान लो 5x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 9dx। ठीक है, पहले नोट कर लो फिर इसको ट्राई करो। नोट कर लो, 2 मिनट। क्या आंसर आया जल्दी बताओ। इसको चाहो तो जितना शॉर्ट कर सकते हो, चाहो तो कांस्टेंट को पहले बाहर लिख लो, या पूरा लिखना है तो पूरा लिखो, जैसे भी लिखना है। क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x टू द पावर 4dx। कुछ लोग ठीक आंसर आया है, कुछ का बाकी देखो। माइनस क्या लिखेंगे, अगला टर्म 5x² dx, सारे टर्म को लिखेंगे dx से मल्टीप्लाई करके। प्लस क्या लिखेंगे 7x dx, फिर क्या लिखेंगे प्लस 9dx। हर एक टर्म को dx से मल्टीप्लाई करके लिख लिया। ठीक, कांस्टेंट को क्या करते हैं बाहर, तो इसमें कांस्टेंट क्या है 2 बाहर करेंगे, क्या होगा x टू द पावर 4dx। इधर में 5 बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे x² dx। इसमें क्या करेंगे 7 बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे x dx। ठीक है, और यहां पे क्या होगा 9 को बाहर करेंगे, क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन dx। पहले बताओ ये क्लियर है। अब x की पावर 4 क्या लिखोगे n+1/n+1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या लिखेंगे बताओ। इसमें दिक्कत है किसी को अगर डायरेक्ट लिखता हूं तो n+1/n+1, 4+1/4+1 यानी x की पावर 5/5। इसमें x की पावर क्या है 2, n+1/n+1, 2+1/2+1 यानी 5x³ और 7x की पावर क्या है 1, तो n+1/n+1 यानी 7x² क्या लिखेंगे 2। आ रही है बात समझ में। और 9 देखो dx से सबको मल्टीप्लाई किया था ना, तो dx से इसको भी मल्टीप्लाई किया 9dx, 9 कांस्टेंट बाहर किया। इंटीग्रेशन dx क्या बताया था x, कैसे हमने लाके दिखाया था। आगे से डायरेक्ट ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन dx क्या है x, dy क्या है y, dp क्या है p, तो 9x + c ये आंसर होगा। समझे, यहां पे एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है कि बैठ के एलसीएम ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये समझ गए। तो इस टाइप का एक और देखते हैं। फिजिक्स में जो ज्यादा जरूरत पड़ती है इस टाइप का ही फॉर्मेट जरूरत पड़ता है, बस वहां टी लिखा होता है और डेफिनिट का ज्यादा काम पड़ता है। पड़ता तो दोनों है पर उसका ज्यादा है। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन और इस टाइप से कर लो, फिर हम अगले किसी फॉर्मेट पे जाएंगे। 7t⁵ माइनस t की पावर 4 माइनस 3t² प्लस 11 dt। 7t⁵ माइनस t की पावर 4 माइनस 3t² प्लस 11 dt। जल्दी से बता दो, एक मिनट। ये आंसर आया सबका, कितना आया जरा बताओगे। मैं एक स्टेप बढ़ा के लिखूं, कांस्टेंट को बाहर करना, एक एक टर्म लिखते हैं। t⁵ dt, 7 को बाहर किया कांस्टेंट। अगला टर्म क्या है t⁴ dt। अगला टर्म क्या है माइनस 3t², 3 कांस्टेंट बाहर किया, क्या लिखोगे t² dt। अगला क्या है प्लस 11 dt। ये हो गया। अब ये x की पावर n+1/n+1, t⁵ t⁵ +1/5+1, t⁵ 6/6 जैसे x को ट्रीट करते हैं। t⁴ क्या लिखोगे t⁵n+1/n+1, 4 + 1 5/5 माइनस 3t² n+1/n+1, t³ 3 से 3 कैंसल, और क्या हो जाएगा प्लस 11 dt का क्या हो जाएगा t + c। यह आया सबका। तो 7t⁵ माइनस t⁵ माइनस t³ प्लस 11t + c। आपका जब प्रैक्टिस हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो जितना स्टेप 1-2 बढ़ भी जाए दिक्कत नहीं है, सही करना ज्यादा जरूरी है। आगे जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट यहां से यहां लिख पाओगे। तो जितना छोटा करेंगे कैलकुलेशन उतना अच्छा बात है, लेकिन छोटा करने के चक्कर में गलत नहीं करेंगे, सही करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ये बेसिक टाइप के फॉर्मेट हो गए, कुछ थोड़ा बहुत और बचा है, जरा देख लेते हैं। जैसे इंटीग्रेशन, एक फॉर्मेट sin 2x dx। अब समझो जरा, इंटीग्रेशन sin 2x dx। अब हमने यहां भी फॉर्मूला किसका पढ़ा है, sin x का पढ़ा है, sin 2x का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है।
तो फिर ऐसे में क्या करेंगे, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हम अभी प्रोसेस से कर रहे हैं, पूरा मेथड से कर रहे हैं, आगे हम डायरेक्ट भी देखेंगे डायरेक्ट कैसे किया जाए, अभी पूरा मेथड से कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, 2x को कुछ मान लिया, ठीक है ना, 2x को t मान लिया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, कुछ पुट करके, नहीं मतलब है हमको, केवल बेसिक प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं फिर हम आगे डायरेक्ट करेंगे। अब 2x को तो t मान लिया, जब एक बात समझो, अगर मैं 2x को t मानूंगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन 2x की जगह क्या हो जाएगा t, पर यहां पे क्या है dx है, अगर यहां पे x है तो यहां भी x होना चाहिए, अगर यहां t है तो इधर क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए, यानी dx नहीं चलेगा, तो x को हटाना है। अब क्या करते हैं, 2x को t माना, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जरा बताओ क्या लिखेंगे, d2x बाय dx इक्वल टू dt बाय dx लिखेंगे। इधर भी इक्वल के दोनों साइड सेम काम तो कर सकते हैं ना, इधर भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, इधर भी डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में। कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों में बाहर, तो 2 को बाहर किया, 2 dx बाय dx, यहां पे क्या आएगा जरा बताओगे, dt बाय dx, dx बाय dx क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा ये 2 इक्वल टू dt बाय dx, ये लिखेंगे, क्लियर है। या यहां से बताओ dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt बाय 2 होगा क्या, dx इक्वल टू उधर ले जाएंगे, ये नीचे आ जाएगा dt बाय 2, तो हमारा यहां तो ठीक है आ गया, यहां पे हमारा आ गया t, dx को dt के टर्म में भी लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, dt बाय 2 लिखेंगे, dx की जगह लिखेंगे dt बाय 2। और कांस्टेंट को क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे, कांस्टेंट को करते हैं बाहर, तो यहां पे कांस्टेंट क्या है, 1/2, 1/2 कांस्टेंट है ना, 1/2 को क्या कर देंगे बाहर, तो 1/2 को बाहर किया तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन t dt, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस x, साइन x का माइनस कॉस x, तो उसी तरह से साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t, तो माइनस कॉस t, तो माइनस इधर लिख लिया, प्लस c लिख सकते हैं, साइन x का माइनस कॉस x, तो साइन t का क्या होगा, माइनस कॉस t। अब ठीक है ये तो आ गया, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहीं भी t नहीं लिखा था, क्वेश्चन किसके टर्म में था, x, तो हमारा आंसर भी x के होना चाहिए टर्म में, तो t की जगह क्या लिखेंगे 2x, तो cos 2x बाय 2 और माइनस था तो माइनस प्लस, ये हो गया आंसर। ये बात समझ में आया, तो लिख लो, इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे। ये समझ गए सब, तो एक क्वेश्चन जरा करो तो, सिंपल सा है, इसी पैटर्न को करते हुए इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन cos 7x dx, ऑब्वियस है 7x नहीं चाहिए, इसको कुछ अज्यूम करोगे, सेम फॉर्मेट को करते हुए इसका आंसर बताओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से एक बार प्रोसेस जान लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट देखेंगे हम। कई लोगों का आंसर आ गया, बाकी देखो इधर बोर्ड पे लगभग सबका आ ही गया है। 7x की वजह से दिक्कत है, 7x को कुछ अज्यूम कर लिया, मान लिया t, ठीक, अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन cos 7x को मान लिया t, अब यहां तो t है पर यहां dx, तो dx हटाना होगा, हटाने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या लिखोगे, 7x बाय dx, और इधर क्या आएगा dt बाय dx, यहां पे 7 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे क्या लिखेंगे, dx बाय dx, और इधर क्या लिखेंगे dt बाय dx, dt बाय dx। अब dx बाय dx क्या हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 7 इक्वल टू dt बाय dx, तो यहां से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt बाय 7, तो dx का इक्विवेलेंट क्या है, dt बाय 7, तो dx नहीं चाहिए था, चूंकि इधर t का टर्म है तो क्या लिख लिया, dt बाय 7। अब हमको cos x dx का फॉर्मूला पता है, जैसे cos x dx ट्रीट करते हैं वैसे ही cos t dt, तो cos x dx का क्या होगा होता है sin x,
प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स बाय दिस, तो साइन टी बाय 7 प्लस सी। अब क्वेश्चन में हमको x दे रखा था, t तो नहीं था, तो t के जगह क्या लिख सकते हैं 7x, तो साइन 7x बाय 7 प्लस सी। पहले बताओ ये समझने में किसी को दिक्कत है? अब जरा एक चीज ध्यान दो, ठीक है ये तो मेथड है, मेथड जानेंगे भी, जानना भी चाहिए। अब हम इतना लेंथी नहीं करेंगे, हम सिंपल क्या करेंगे फिजिक्स में जो काम आएगा, अगर x का टर्म है या t का टर्म है, जो भी वेरिएबल है, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, अगर उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो, यहां पे क्या दिया है 2x ना, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा उसी से डिवाइड कर देंगे, वही आंसर होगा। तो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, तो sin 2x dx, तो sin 2x dx, तो sin x का क्या होता है cos x, पूरा का पूरा माइनस cos x, तो पूरा का पूरा लिख लिया माइनस cos, जो लिखा है 2x तो 2x, तो माइनस cos 2x, x की हाईएस्ट पावर 1 है, कोफिशिएंट क्या है 2, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंशिएशन में क्या बोला था मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, लेकिन हाईएस्ट पावर 1 ही हो। उसके अलावा कुछ हो तो फिर मेथड है वो आपके लिए फिर फिजिक्स में फिर नहीं है, फिर नीट के लिए तो बिल्कुल नहीं, जेई के लिए भी नहीं, एडवांस में जरूरत है तो वहां पे मैथ में हम पढ़ चुके होते हैं। तो अभी उतना देख रहे हैं फिजिक्स, जहां से मैथ देख रहे हैं वो उतना पार्ट जहां से फिजिक्स में कहीं दिक्कत ना आए, ठीक है। यहां भी देखो जैसे cos 7x, cos x का क्या पढ़े हैं sin x, तो पूरा का पूरा लिख लिया cos 7x का sin 7x, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, उसका कोफिशिएंट क्या है 7 से डिवाइड कर दिया, ये आंसर हो गया। समझे बात को? तो बिना पेन चलाए आंसर बताओगे पूरी क्लास, इंटीग्रेशन cos 6x प्लस 4 dx, क्या आंसर होगा? साइन बताओ, ठीक बता रहे हो, जो पूरा लिखा है लिख दो, कोई दिमाग नहीं लगाना, साइन 6x प्लस 4 पूरा का पूरा लिख दो, और x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 से डिवाइड कर दो बाय 6, बस ये आंसर। समझे? जैसे कि और एक दो कर ले, एक बताओगे इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 3x dx, कौन बताएगा? sec स्क्वायर x का होता है tan x का, तो tan जो है पूरा का पूरा लिख लो tan 3x, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, कोफिशिएंट क्या है 3 प्लस c। क्लियर है? एक आग और कर लेते हैं, फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एक क्लास और लगेगा मुझे इंटीग्रेशन में, और ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा, इनडेफिनिट में एक और डेफिनिट मिला के टोटल 2 क्लास लगभग में पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक लिखते हैं और एक क्वेश्चन लिख लो, साइन, जरा आंसर जल्दी से बता दो, 7 माइनस 4x dx, कितना आंसर होगा जल्दी से सब कुछ? पहले साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो जो है पूरा लिख लेंगे माइनस कॉस 7 माइनस 4x, x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, उसका कोफिशिएंट क्या है -4 है, 4 नहीं है, उसका कोफिशिएंट क्या है -4, तो x का कोफिशिएंट -4 डिवाइड बाय -4 प्लस c, या फिर देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल प्लस, तो cos 7 माइनस 4x बाई 4 प्लस c। बात आ रही है समझ में? तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर एक लेक्चर और लगेगा आपका, ये इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा, और डेफिनिट में एक मतलब 2 लेक्चर में लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्राफ देखेंगे, तो मैथमेटिकल टूल्स जिनका छोटा है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।